कहते हैं जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान शब्दों से नहीं घटनाओं से उत्तर देते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक साधारण पशुपालक की है जिसका जीवन अभावों से भरा था, लेकिन जिसका हृदय विश्वास से पूर्ण था। उसे न धन चाहिए था, न यश, न चमत्कार। उसे बस एक ही विश्वास था कि यदि मन शुद्ध हो तो प्रभु हर कदम पर साथ चलते हैं। यही विश्वास उसे प्रतिदिन उस मार्ग पर ले जाता था जहां एक शांत मूर्ति के रूप में स्वयं श्री कृष्ण खड़े होकर मनुष्यों के कर्म और नियति को मौन भाव से देखते हैं। और वहीं से प्रारंभ होती है ये कथा, कर्म, करुणा और ईश्वर के मौन की गहरी सीख के साथ। एक समय की बात है, बीजापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण पशुपालक अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, बस ईश्वर पर अटूट विश्वास था। हर सुबह गोपाल अपने पशुओं को लेकर पहाड़ियों की ओर निकल जाता, दिन भर मेहनत करता और सूर्य ढलते ही घर लौट आता। गांव से पहाड़ियों के रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण की एक शांत मूर्ति खड़ी थी। लोग आते जाते थे, लेकिन रुकता कोई नहीं था। गोपाल रोज वहां रुकता, हाथ जोड़ता और प्रभु से ऐसे बातें करता जैसे वे सामने खड़े हों। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आज जो ताज़ा मक्खन निकला है उसमें से थोड़ा सा प्रभु को अर्पित करना चाहता हूँ। निर्मला मुस्कुराई और बोली, भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। गोपाल मिट्टी के घड़े में मक्खन लेकर प्रभु के सामने पहुंचा और प्रेम से बोला, प्रभु, हम गरीब हैं पर मन शुद्ध है, ये मक्खन स्वीकार कीजिए। कहकर वो अपने पशुओं के साथ आगे बढ़ गया। शाम को लौटते समय वो फिर रुका और देखा घड़ा पूरी तरह खाली था। उसकी आंखें भर आईं, मन आनंद से झूम उठा। तभी उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, गोपाल, हमें मक्खन नहीं तुम्हारी भक्ति प्रिय है। गोपाल कांप उठा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। गोपाल भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रोज आपके दर्शन मिलते रहें। श्री कृष्ण ने वर दिया, पर एक शर्त रखी, जो कुछ तुम देखो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अगले दिन प्रभु ने गोपाल को वहीं रुकने को कहा। कुछ समय बाद एक धनवान व्यापारी आया, प्रार्थना की और पैसों से भरी थैली वहीं भूल गया। फिर एक गरीब आदमी आया, उसने थैली देखी और प्रभु की कृपा मानकर ले गया। फिर आया एक सपेरा जो अपने जीवन और परिवार की रक्षा की प्रार्थना कर रहा था। तभी व्यापारी वापस आया और सपेरे को दोषी ठहराने लगा। गोपाल सब देख रहा था, उसका मन व्याकुल हो गया। वो प्रभु की शर्त भूल गया और सच्चाई सबके सामने रख दी। सपेरा बच गया, गरीब आदमी पकड़ा गया। बाद में प्रभु प्रकट हुए और बोले, गोपाल, जो तुमने देखा वो पूरा सत्य नहीं था। अगर सपेरा जेल जाता तो वो सांप पकड़ने नहीं जाता और उसकी मृत्यु न होती। गरीब आदमी अपने परिवार का पालन करता और व्यापारी को नुकसान सहने की शक्ति थी। कर्म और नियति की डोर बहुत गहरी होती है। गोपाल रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपकी योजना नहीं समझ सका। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है, फल हमें सौंप देना ही सच्ची भक्ति है। ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल चुपचाप अपनी मिट्टी की मटकी उठाकर घर लौट आया। अब वो प्रश्न नहीं करता था, बस विश्वास करता था, क्योंकि उसने जान लिया था भगवान कभी अनुपस्थित नहीं होते। वो कभी उत्तर बनकर आते हैं और कभी मौन बनकर। उस दिन के बाद उस पशुपालक ने प्रभु से कुछ मांगना छोड़ दिया। उसने केवल अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लिया। उसे अब ये समझ आ गया था कि हर अन्याय हमें अधूरा दिखता है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी अधूरा नहीं होता। प्रभु का मौन उनकी उदासीनता नहीं, बल्कि उनकी गहरी योजना होती है। और जब मनुष्य अपने कर्म करके फल प्रभु पर छोड़ देता है, तभी जीवन में सच्ची शांति उतरती है। उसी समझ के साथ वो अपने साधारण जीवन में लौट गया, लेकिन अब उसके हृदय में असाधारण विश्वास था, क्योंकि उसने जान लिया था कि ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं, कभी उत्तर बनकर तो कभी मौन बनकर।